नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन ग्रुप। हमारे इस चैनल में हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप आयुर्वेद को अच्छे से समझ पाएँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ। आई होप आपको ये जो वात पित्त कफ सीरीज़ की जो 2 वीडियो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज की वात पित्त कफ सीरीज़ की तीसरे लेक्चर में हम जानेंगे कि वात दोष के गुण क्या होते हैं और इन लोगों की शारीरिक प्रकृति कैसी होती है। यानी कि जिन भी लोगों के शरीर में वात दोष होता है उन लोगों की शारीरिक प्रकृति कैसे होती है, आप इससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है या फिर मेरी प्रकृति कैसी है। और अगर आप एक बार अपनी प्रकृति को जान गए तो आप अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, आपके स्वास्थ्य का आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात दोष के गुणों के बारे में कि वात दोष के क्या क्या गुण होते हैं। वात दोष जो है नेचर में रुक्ष यानी कि ड्राई होता है, यानी कि इन लोगों की जो स्किन है काफ़ी ड्राई होती है। ये शीत यानी कि ठंडा होता है, हल्का होता है क्योंकि वायु जो है हल्की होती है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, चलायमान होता है यानी कि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे गुण वायु में होते हैं और जिन लोगों की प्रकृति वात टाइप की होती है उन लोगों के शरीर में भी ये गुण पाए जाते हैं। आइए अब इस प्रकार के व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों के बारे में जानते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। आप इन इमेज को देखकर यानी कि इन चित्रों को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। वात टाइप के जो लोग होते हैं वो कफ और पित्त प्रकृति की तुलना में पतले होते हैं, यानी कि ये इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये पतले होते हैं, कितना भी खा ले ये पतले ही रहते हैं। स्किन की अगर बात करें तो इनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है क्योंकि वायु का स्वाभाविक गुण ही ड्राइनेस होता है, इसलिए इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। इसलिए अगर जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसमें बहुत जल्दी ड्राइनेस हो जाती है और आपकी स्किन पर रिंकल, फाइन लाइन, झुर्रियाँ ज़्यादा होती हैं। इनके जो पैरों की एड़ियाँ होती हैं वो सर्दियों में या वैसे भी काफ़ी फटती हैं और सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा फटती हैं कि इनमें दर्द होने लगता है। हेयर की अगर बात करें तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके हेयर काफ़ी रूखे सूखे होते हैं, नीचे से बिल्कुल स्प्लिट एंड उनमें होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने स्किन का और अपने हेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। इन व्यक्तियों के शरीर की उंगलियों के जो नाखून होते हैं वे काफ़ी रूखे और खुरदरे टाइप के होते हैं। इनकी आँखों का रंग जो है वो भी मैला मैला सा होता है, यानी उनमें कोई चमक सी नहीं होती। एक जिनकी आँखों में चमक दिखती है वो नहीं होती, इनकी आँखें जो हैं थोड़ी मैली मैली सी होती हैं। जीभ की अगर बात करें तो वो भी थोड़ी मैली मैली सी ही होती है। इन लोगों की आवाज़ जो है कर्कश, भारी और गंभीरता से रहित होती है। और हाँ, इस टाइप के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि ये लोग चुप नहीं रहते, एक गंभीर टाइप के नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। भूख इन्हें कभी तो बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कम लगती है। इन लोगों का जो डाइजेशन है वो काफ़ी वीक होता है, इनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। इनकी जो अग्नि है वो विषम प्रकार की होती है, यानी कि इन लोगों का जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं होता। इन लोगों के जो पेट में वायु बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है। ये लोग जब फ्रेश होने जाते हैं यानी कि जब मल त्याग करने जाते हैं तो इनका मल काफ़ी रूखा, टूटा हुआ सा, बहुत कम और सख्त टाइप का होता है, यानी कि इनको कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है। पसीना जो है इनके शरीर में कम आता है और बिना गंध का आता है, यानी कि ये इनके पसीने में बदबू नहीं होती। ऐसे लोगों को नींद कम आती है क्योंकि हमेशा इनके शरीर में मूवमेंट रहती है। ये लोग एक जगह टिककर नहीं बैठते, इनका दिमाग शांत नहीं रहता, इनको नींद भी कम आती है। और ऐसे लोगों को अक्सर जो सपने आते हैं वो भी आकाश में उड़ने के आते हैं, क्योंकि वायु का जो गुण होता है उड़ना, तो ये आकाश में उड़ने के सपने देखते हैं। ये लोग जो होते हैं स्वभाव में काफ़ी चंचल होते हैं, एक जगह बैठकर बिल्कुल नहीं रह सकते। इनकी जो चाल होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, यानी कि औरों के मुकाबले काफ़ी तेज़ चलते हैं।
जैसे कि वायु का गुण होता है शीतलता, यानी वायु में ठंडक होती है, शीतलता होती है, तो ऐसे लोगों को सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती। शीतल वस्तुएं भी इनको अच्छी नहीं लगती। इन लोगों को गर्मी अच्छी लगती है और गर्मी ही इन्हें सूट करती है। आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, यानी कि आपके जॉइंट्स में कहीं भी अगर दर्द है तो वो वायु की वजह से होता है। और जब सर्दियां बढ़ती हैं तो वो जोड़ जो हैं उनमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडक जो है इनके लिए नुकसानदायक होती है। ऐसी चीज़ों को गर्माइश चाहिए। तो आप इन सभी सिम्टम को देकर अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, और आप उसी हिसाब से अपने खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम पित्त दोष और कफ दोष के शारीरिक लक्षण के बारे में जानेंगे। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वात पित्त कफ सीरीज़ का 3rd लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।